अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल 2023 को मैंने ये चैनल बनाया था और तकरीबन 1 माह के बाद 9 मई को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और 9 मई के आपको पता है कि उन दिनों थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा था, तो 2-3 दिन लगे थे मुझे इसको प्रॉपर वहाँ पे अप्लाई करने में। लेकिन तकरीबन 7 मई को मेरा चैनल जो है वो बेसिकली मोनेटाइज हुआ था। उसका मेल मुझे आ गया था, लेकिन वो मेल मैं रीड नहीं कर सका था क्योंकि इंटरनेट की बंदिश चल रही थी। और 9 मई की जो वाक़यात हुई है सबको पता है तकरीबन। तो किस तरह से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया इतने कम वक्त के अंदर, और अभी सन 2024 आ चुका है, और क्या इम्प्रूवमेंट रही मेरे चैनल की, क्या मैंने खोया, क्या पाया और क्या सीखा उससे, और कितना अर्न किया मोनेटाइजेशन के बाद, और अभी करंट सिचुएशन क्या है, आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ये वीडियो आप ज़रूर पूरी वॉच कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपके लिए इसके अंदर यकीनन हेल्पफुल चीज़ें होंगी, और आप यकीनन इसमें मज़ीद मोटिवेट भी होंगे। जिस तरह से मैंने इस चैनल को शुरू किया, इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिस पे मैं वर्क कर रहा था, और उस पे रीयूज कंटेंट का इशू आया था तकरीबन 3 दफ़ा। और जब तीसरी दफ़ा रीयूज कंटेंट का उस पे इशू आया रमज़ान के महीने में, अप्रैल के अंदर, और उस रात वो तकरीबन 5 अप्रैल की रात थी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक और चैनल बनाना चाहिए, और उसके बाद इस चैनल को क्रिएट किया और उस चैनल को भी कंटिन्यू रखा। ये नहीं कहा कि मैं इस चैनल को छोड़ रहा हूँ या इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उस पे भी ये ज़हन बनाया कि इसको भी ज़रूर मोनेटाइज करना है, और एक नया चैनल बनाना है और उसको भी लाजमी मोनेटाइज करना है। हालांकि अगर आपका चैनल के ऊपर 3 दफ़ा रीयूज कंटेंट आ जाए तो आप कितने डीमोटिवेट होते हैं। आपको पता है कि जो एक दफ़ा रीयूज कंटेंट आए या कोई भी इशू आए, आपको मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो 1 महीने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों यही था कि आप 1 महीने के बाद कर सकते हैं, अभी आप दूसरी दफ़ा तकरीबन 90 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त एक एक महीने का गैप था। वो 1 महीने का आपको टाइम देते थे, उसके अंदर आपने उसके अंदर तब्दीली करके जो भी आपकी वीडियोस वगैरह हों, क्योंकि वो मेरा चैनल 2016 से था, तो उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोस थी, जो कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थी उसके अंदर जिनको क्लियर करना ज़रूरी था, और वो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि यूट्यूब वक्त के साथ जो अपडेट्स लाता है उसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होती हैं, और वो मेरा चैनल 2016 से था। और 2016 के बाद जब उस पे जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हुआ 2023 के अंदर, और फिर जब मैंने अप्लाई किया तो फिर रीयूज आ गया। तो जाहिर है इस पे बंदा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता है। लेकिन उस रात मैं जितना डीमोटिवेट हुआ, मैंने अपने आप को फिर स्टेबल किया, और मैंने कहा कि नहीं, मैं नया चैनल भी बनाऊंगा और एक और चैनल भी बनाऊंगा और इसको भी मोनेटाइज करूंगा। तो फिर ये सब होने के बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चैनल मोनेटाइज हो गए थे। और किस तरह से वो मोनेटाइज किए, और इतनी डिमोटिवेशन के बाद भी काम को कंटिन्यू रखा। और अपनी कई वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि जब तक आप रेगुलर काम जारी रखते हैं तो इंशाल्लाह कभी ना कभी आप ज़रूर कामयाब होते हैं। और आज आप देखें कि 2024 है, और एक चैनल जिसको लेके मैं 2016 से फिर रहा था, कभी उस पर काम किया कभी छोड़ दिया, वो मेरा प्रॉपर मोनेटाइज नहीं हो सका, उसको भी 4-5 साल लग गए। तकरीबन गालबन ये 7 साल बनते हैं। और एक नया चैनल जो बनाया, और फिर 1 महीने के अंदर अंदर उसको मोनेटाइज किया, और अभी उस पर अर्निंग भी हो रही है। तो ये आप देखें कि आप जितनी आपकी लाइफ के अंदर बैरियर्स आते हैं नाकामियों के, आप ज़रूर उनसे सीखा करें, और उस पर डीमोटिवेट होने की बजाय अपनी कोशिश को जारी रखा करें। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि इतनी जो मुश्किलात हैं उसके बावजूद, क्योंकि अगर उस चैनल की स्टोरी आपको सुनाऊं तो 2016 के अंदर 10,000 व्यूज़ सिर्फ आपने कंप्लीट करने होते थे। और 2016 के एंड पे मैंने जब 10,000 व्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे, और उस वक्त 10,000 व्यूज़ लेना भी काफ़ी होता था क्योंकि इतनी ऑडियंस नहीं होती थी यूट्यूब पे, और वैसे भी इंटरनेट पे, और शुरू शुरू में 4G आ रहा था उस वक्त। तो वो कंप्लीट किए, तो उसके बाद फिर यूट्यूब की नई जो पॉलिसी 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे वॉच टाइम वाली आ गई। तो फिर मैं उस वक्त भी डीमोटिवेट हुआ, छोड़ दिया। कुछ अपने ज़ाती ऐसी वजूहत बनी जिसकी वजह से चैनल पे काम करना कंटिन्यू न रख सका।
और वो चैनल थोड़ा मुख्तलिफ कैटेगरी का था, उस पर मैं इस तरह अपनी वीडियोस नहीं बनाता था। तो बात करने का मकसद ये है कि आप अगर लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और ये सारे जो मेरे चैनल्स थे दोनों, वो तकरीबन सारे पेड वर्क के ज़रिए हुए हैं। इसके ऊपर जो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम वगैरह है वो इसी तरह से कंप्लीट किया गया है और अब इस पे अर्निंग हो रही है। हालांकि अब मैं अपनी कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे वॉच टाइम अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर भी आपको ग्रो करने की ज़रूरत होती है, आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है। तब जाके आप अपने चैनल पे जो है वो आपका चैनल ग्रो करता है, उस पर अर्निंग होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप पेड सर्विसेज लेते हैं और उसके बाद आपका चैनल डेड हो जाता है या आपका चैनल फ्रीज हो जाता है और फिर वही बड़े यूट्यूबर उस पर वीडियोस बनाते हैं कि हाउ टू ग्रो ऑन डेड यूट्यूब चैनल। तो आप देखें कि बात यह है कि कोई भी चैनल डेड नहीं होता बल्कि उसके सब्सक्राइबर्स डेड होते हैं। जब आपके सब्सक्राइबर्स आपके वीडियोस को नहीं वॉच करते तो वो चैनल डेड नहीं होता बल्कि उसके सब्सक्राइबर्स डेड होते हैं। और जब भी उस चैनल के ऊपर अगर 3 से 4,000 सब्सक्राइबर्स जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं वो लाए जाएं किसी भी तरह से, बल्कि ऑर्गेनिक लाए जाएं अगर, और काम ऐसा किया जाए कि आपकी वीडियोस को देख के जेन्युइन लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वही चैनल आपको फिर से ग्रो करने लगता है। और ग्रो करने के लिए आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका आपके चैनल की वीडियोस को वॉच करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा नए जो व्यूअर्स हैं उनका आपके चैनल के ऊपर आना ज़रूरी होता है। आप कंटेंट इतना म्यारी बनाएं ताकि लोग आपके चैनल की जो वीडियोस हैं उनको वॉच करें। अगर आप ओवरऑल जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस को वॉच करें और उनके चैनल का अगर आप उसको देखें तो उनके चैनल्स के ऊपर लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं और उनके जो व्यूज़ होते हैं वो हज़ारों के अंदर होते हैं, 10,000, 15,000, 5,000, 10,000 व्यूज़। और जो मिलियंस के हिसाब से उनके सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी उनके चैनल्स के ऊपर मिलियंस के हिसाब से क्यों नहीं व्यूज़ आते उनकी एक एक वीडियो पे, तो इसका मतलब तो ये है कि वो चैनल डेड है। हालांकि ऐसा नहीं है, चैनल उनके भी डेड नहीं होते बल्कि उनके सब्सक्राइबर्स डेड होते हैं। उनके सब्सक्राइबर्स को या तो बेहतर कंटेंट मिल चुका होता है उनसे बेहतर, और वो अपना जो नया उनका जो यूट्यूबर होता है उसकी वीडियोस को या तो वॉच कर रहे होते हैं या कुछ छोड़ चुके होते हैं या उस वक्त उनका इंटरेस्ट नहीं होता उन टॉपिक्स के अंदर और वो फिर इस तरह की वीडियोस को वॉच नहीं करते। तो वो बेसिकली सब्सक्राइबर्स डेड होते हैं, आपका चैनल डेड नहीं होता है। तो आप जितनी भी सर्विसेज अगर पेड भी कर लें तो इसके बावजूद भी आपको ग्रो करने के लिए अपने चैनल के ऊपर अच्छा कंटेंट बनाना पड़ता है। और आजकल मुकाबले की दौड़ है तो बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की ज़रूरत होती है। चाहे मेरे ख्याल से 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। असल काम है चैनल को ग्रो करना, चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस को किस तरह से बनाना है, मज़ीद कंटेंट को बेहतर बनाना और अपने चैनल की जो ऑडियंस है उसको बढ़ाना, ये सबसे मुश्किल काम है और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। और अगर आप रेगुलर काम करते रहते हैं तो कोई ना कोई आपकी वीडियो वायरल हो जाती है और फिर आप का जो ग्रो करने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, लगातार वक्त देना पड़ता है। मेरा चैनल मैंने आपको बताया कि इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मोनेटाइज है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मोनेटाइज है और उसके ऊपर मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। कुछ उसमें पॉजेज आ जाते हैं कुछ मजबूरियों की वजह से, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसके ऊपर रेगुलर काम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस पे अर्निंग भी हो रही है। तकरीबन पर मंथ इस पे $10, $15, $10 से $15 इस पे जो है वो अर्निंग हो रही है। वो उसकी वजह यह है कि इस पे व्यूज़ इतने हैं, जो ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं वो इसी तरह हैं, तो फिर जाहिर है अर्निंग थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर मैं लगातार काम करता रहूँगा, लगातार वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, आपका चैनल ग्रो करेगा अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। ठीक है, तो चैनल मोनेटाइज करना इतना मुश्किल काम नहीं है, इस पे इस पे ग्रो करना मुश्किल है। तो 2024 के अंदर आप वो गलतियां ना करें जो आपने 2023 के अंदर की हैं। स्पेशली आप कॉपीराइट जो चीज़ें हैं इस पे फोकस करें।
अगर आप जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको फॉलो अगर करते हैं तो फिर आप का माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं कर रहा, तो आपका फोकस अपने कंटेंट पे होता है और आप का चैनल एक ना एक दिन ज़रूर ग्रो होता है और आप अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके चैनल के ऊपर मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आप रेगुलर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ही होता है। और कोई भी जो चैनल है, यूट्यूब का एक ये सिस्टम है कि ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है इस पे काम करना, क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके चैनल के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आते हैं। यूट्यूब पे हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अभी कुछ अरसे से ये चल रहा है कि यूट्यूब पे जो नए क्रिएटर्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं उस पर सर्च में जो है वो आ रही हैं। अगर आप सर्चेबल टॉपिक्स पे वर्क कर रहे हैं तो फिर आपकी वीडियो सर्च के अंदर आ रही है। अगर उस पर 40-50 व्यूज़ ही क्यों ना हो, अगर 10 व्यूज़ ही क्यों ना हो, तो आप कोशिश करें कि सर्चेबल टॉपिक्स पे काम करें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करें, रेगुलर काम करें। जितना आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर यूट्यूब पे अपने कंटेंट को अपलोड करते रहेंगे, इतना आप कोई जो कामयाबी के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। और मैंने इस एक तकरीबन ये बनते हैं 8 महीने, तकरीबन अभी मेरे चैनल को 1 साल भी नहीं हुआ है। तो इस मुख्तसर से दौरानिए के अंदर मैंने अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किए, 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट किया और इसके अलावा अर्निंग भी हो रही है। और मेरा जो एडसेंस है, वो जो पिन वगैरह, वो भी लोगों को काफ़ी उस पर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो मेरा ऑलरेडी आया हुआ था, क्योंकि मेरा चैनल जो दूसरा चैनल था वो पुराना था और उस पर मैं कुछ अर्सा एप्लीकेशंस पे भी काम करता रहा हूँ। मैं ऐप्स बनाता था, एपी के फाइल्स वगैरह, तो उससे भी कुछ अर्निंग थी। तो उस अर्निंग की वजह से मेरा जो पिन वेरिफिकेशन थी वो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उसके लिए भी तकरीबन मैंने जब 2018 के अंदर अप्लाई किया था तो काफ़ी अरसा मेरा पिन नहीं आया था। फिर रिसेंटली साल पहले तकरीबन मैंने अप्लाई किया तो फिर मेरा पिन आया था। उन दिनों भी पिन नहीं आया था, क्योंकि पिन आपका तब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपके अकाउंट के अंदर, जब आपका एडसेंस का अकाउंट है उसके अंदर कम से कम $10 हो जाते हैं, तो तब आप पिन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके जो एड्रेस है उसके ऊपर पिन आता है। तो उन दिनों मेरे चैनल के ऊपर ये $10 कंप्लीट हो चुके थे, मैंने अप्लाई किया था लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर नहीं आया था पिन। फिर मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया, क्योंकि इस अरसे के दौरान मैंने यूट्यूब पे काम छोड़ दिया था और बहुत कम यूट्यूब पे काम करता था और फिर मैंने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। फिर जब मैंने 1 साल पहले तकरीबन किया तो मेरा एडसेंस ये चैनल बनाने से पहले ही आ गया था। उस चैनल पे जो कुछ अर्निंग हुई थी, बल्कि सॉरी, वो जो पहले वाला एडसेंस पे जो अर्निंग हुई थी उस बेस पे वो जो $10 ऑलरेडी थे उसके अंदर, तो उस बेस पे मेरा पिन आया था। तो आप भी कोशिश करते रहा करें, किसी भी काम को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। और ये 2024 है और 2024 के अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ भी आएगी। जैसे अभी वॉच टाइम के हवाले से काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आ रही हैं, सब्सक्राइबर्स को लेकर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो इन तब्दीलियों की वजह से काफ़ी हद तक डीमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट नहीं है, ग्रो करना तो दूर की बात है। और ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। और अगर आप इंटरनेट पे इसको सर्च करें और देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ये फिगर्स हैं जिस पे 1000 सब्सक्राइबर्स ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके कंप्लीट नहीं है। तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है और 2% ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल ग्रो कर चुके हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितना मुश्किल है। लेकिन वही है कि वो लोग लगे रहे, उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने चैनल के ऊपर। तो आप तवज्जो से काम करते रहें, रेगुलर काम करते रहें, वक्त देते रहें अपने चैनल को। और आखिर के अंदर यही आपके लिए सजेशन है कि अगर आप ऑर्गेनिक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको वक्त लग सकता है। और इस दौरान आप जो गलतियां करेंगे वो आप उनको आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जब ज़्यादा टाइम हो जाता है आपकी वीडियोस को, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो यकीनन आप जो नए क्रिएटर होता है वो लाजमी बहुत सारी गलतियां करता है। तो उन गलतियों को फिर सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यूट्यूब को सीखने की भी कोशिश करते रहा करें। और जब आप दूसरा तरीका जो इस्तेमाल करते हैं सब्सक्राइबर्स और जो
वॉइस टाइम को जो पेड सर्विसेज वगैरह का, तो उसके अंदर ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपके चैनल के ऊपर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और फिर आप के चैनल पे एक लिमिटेड जो वीडियोस होती हैं, तो अगर कोई इशू होता भी है तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप वहाँ पे आपको पता होता है कि मेरी 20-25 वीडियोस थी या 40 से 50 वीडियोस थी, तो इसके अंदर कोई अगर इशू आया है, फॉर एग्जांपल अगर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आप साल काम करते रहें तो आप देखिए कि साल के अंदर कम से कम आप 300-400 वीडियोस तो अपलोड कर चुके होंगे, तो फिर इन 300-400 वीडियोस के अंदर से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पे 2016 से मैं वर्क कर रहा था, उस पर तकरीबन 1000 के करीब मेरी वीडियोस थी, जिनमें से तकरीबन मुझे 3 दफ़ा मैंने अप्लाई किया, रीयूज्ड कंटेंट आया, क्योंकि मैं वीडियोस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि कौन सी डिलीट करनी है कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि उसके अंदर जो वायलेशंस थी वो रीयूज्ड कंटेंट की थी, उसके अंदर जो मेरी क्रिएशन थी वो बहुत कम थी, तो हर वीडियो के अंदर से उस क्रिएशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए मेरी सजेशन ये है कि ये आप अवेल कर सकते हैं और बहुत जल्द आप ये करके फिर आप ग्रो करें, आपकी अर्निंग भी थोड़ी बहुत होती रहेगी, तो आपके अंदर एक जो है वो मोटिवेशन बनी रहेगी। और जो लोग सब्र के साथ काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं, जिनके अंदर सब्र है, वो ये समझते हैं कि मैं जो तकरीबन तवज्जो के साथ अपने चैनल के ऊपर काम करता रहूँगा और इस बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकता, तो वो ऑर्गेनिक काम करते रहें और वो भी एक्सपीरियंस कर लें। आप 2 चैनल बना के देख लें, एक चैनल पे आप ऑर्गेनिक काम करते रहें, दूसरे चैनल के ऊपर आप जिस तरह के भी जो मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करें। जितने आप जो तरीक़ाकार हैं, इंटरनेट पे बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं, उनको देख के भी जिस तरह से भी सब के ज़रिए सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं, या सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ ज़राए उनके ज़रिए आप कंप्लीट करते हैं, या आप जो पेड सर्विसेज हैं उसके ज़रिए अगर आप करते हैं, तो आप दोनों को ट्राई कर लें, आप रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे और आपसे बेहतर आपके चैनल को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। तो आप के सामने सारे रिजल्ट आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम जो है वो आसान है और कौन सा मुश्किल है, किसके अंदर मेरा वक्त बर्बाद हुआ और किसको जो मैंने टाइम दिया तो मेरा वक्त जो है वो ज़ाया होने से बच गया। तो उम्मीद है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो के अंदर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा और मुझे इस अरसे के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जो ये चैनल मोनेटाइज अपने दोनों जो चैनल्स के अंदर जो इतना वक्त दिया, इस चैनल पे तो खैर इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो दूसरा चैनल था उस पर बहुत टाइम जो मेरा वेस्ट हुआ और उस वेस्ट टाइम की जो डीमोटिवेशन थी, उस डीमोटिवेशन के नतीजे के अंदर ये चैनल जो है वो वजूद में आया। मैं पहले वीडियोस इस तरह नहीं बना सकता था और अब मैं बना रहा हूँ और मेरे चैनल पे आप देखें कि 150 के करीब वीडियोस हैं जो मेरी अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस हैं। तो कोई ना कोई जो डीमोटिवेशन होती है, जो आपके रास्ते की जो रुकावट होती है, उससे आपको सीखना चाहिए और ज़रूर वो आपके बेहतरी के लिए होती है और ज़रूर आपके उसके अंदर कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है। तो आप डीमोटिवेट होने के बजाय अपनी नाकामियों से सीखने की कोशिश किया करें। अपनी जो आपकी नाकामियाँ हैं वो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ देती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के ऊपर यूट्यूब की से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, इसके अलावा दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके हवाले से वीडियोस होती हैं और वैसे भी चंद वीडियोस में मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उनके हवाले से भी अपलोड करता रहता हूं और अपनी जो मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से या जितना मेरे अंदर है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करता रहूं हमेशा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं। बाकी हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है और आप भी इसी तरह कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये चैनल इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।